हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पीडिया 24। तो आज जो नया वीडियो आया है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि G4 वायरस फाउंड इन चाइना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि G4 नाम का एक वायरस है जो चाइना में फाउंड हुआ है। और ये चाइना की गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर किया है कि हाँ, ये वायरस उनको मिला है। और अब साइंटिस्ट जो है वो पूरी दुनिया के जो टर्म्स है, डॉक्टर्स है, वो ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि हाँ, ये एक और वैश्विक महामारी ला सकता है फ्यूचर में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि G4 वायरस है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से मिला और आगे फ्यूचर में इसकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा और आपको नॉलेज मिलेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, G4 वायरस फाउंड इन चाइना, मतलब आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि एक G4 नाम का एक वायरस है जो चाइना में मिला। अब सवाल ये आता है कि G4 वायरस है क्या। देखिए, आपको एक बात याद होगी कि 2009 में सन 2009 में एक वायरस आया था, स्वाइन फ्लू। जब ये वायरस आया था स्वाइन फ्लू, तो ये एक जो सीरीज़ कहलाती है ये करवाती है H1N1। H1N1 एक सीरीज़ है जो वायरस की बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनमें से एक टर्म थी स्वाइन फ्लू जो 2009 में आया था। और यही बोला जा रहा है कि ये स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन है, मतलब ये H1N1 का ही डेवलपमेंट है। मतलब जो वायरस जिस टर्म से स्वाइन फ्लू बना था उसी टर्म से ये बना है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो इलाज है वो स्वाइन फ्लू की तरह नहीं है। हमें स्वाइन फ्लू से हम इसलिए बच गए थे क्योंकि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बन गई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये वायरस होता कैसे हो, कैसे आया जाता है। ये वायरस पाया जाता है पिग में। जी हाँ, ये वायरस पाया जाता है पिग में। और चाइना में ये अफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो चाइना है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मीट है यूज़ किया जाता है वो पिग का किया जाता है। मतलब वहाँ पोक कहते हैं, ये टर्म्स बहुत यूज़ होती है वहाँ पे। और आपको हर चीज़ में, इवन आप नॉनवेज खा रहे हो, कोई भी मीट खा रहे हो, तो आपको उस चीज़ में आपको पिग की डिश ज़रूर मिलेगी। तो यही रीज़न है कि ये वायरस पिग में मिला गया। और अब उससे बड़ा नुकसान ये है कि जो पिग फार्म्स में जो फार्मर्स काम करते हैं, जो उनको डील करते हैं, उनमें ये वायरस पाया गया है। मतलब वहाँ चाइना के पिग फार्म्स लाखों में है जहाँ बहुत ही ज़्यादा पिग स्टोर किए जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं, मारे जाते हैं, खाए जाते हैं। लेकिन जो लोग ये सब काम करते हैं पिग फार्म्स में, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, अब उनमें ये वायरस आ गया है। यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि ये वायरस पिग में हुआ था लेकिन अब ये वायरस ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है। मतलब अब ये एनिमल टू ह्यूमन जा रहा है। अगर मैं आपको सीधे भाषा में समझाऊँ तो आप ये देखिए कि जो वायरस है उसमें ये दे रखा है साफ साफ कि हाईली अफेक्टेड बाय दिस वायरस इन चाइना। मीन्स अगर आपकी जो टर्म्स है उसको ये समझाया जाए तो ये साफ साफ कह सकते हैं कि वो वायरस पहले यहाँ पे आया, पिग में आया, पिग के बाद ये ह्यूमन बीइंग में आ रहा है। अभी सबसे अच्छी बात ये है हमारी कि इस वायरस की जो टर्म्स है वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं आई है, मतलब H2H नहीं हुई है। इसका मतलब ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये थोड़ी अच्छी बात है सोचने के लिए कि हाँ, बच सकते। लेकिन ये वायरस पिग में आ चुका है, पिग से ये वायरस ह्यूमन में आ चुका है। और चाइना गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने ये पहले ही मान लिया है कि बात जो उन्होंने कोविड-19 में गलती की थी वो वापस नहीं दोहराई जाएगी। इट मीन्स उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि हम इस वायरस को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हम ये पूरी गारंटी देते हैं, पूरा वादा करते हैं आपसे कि ये वायरस अब ज़्यादा नहीं फैलेगा। हमारी जो टीम है वो इस पर काम करना शुरू कर चुकी है और हम इस वायरस को किसी भी हाल में नहीं फैलने देंगे। तो मैं आपको कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये वायरस है क्या। तो ये देखिए, ये टर्म्स है, ये टर्म्स बहुत ही सिंपल है। ये टर्म्स में ये बताया गया है कि ये जो वादा है, मतलब ये देखिए आपको एक मिनट, ये जो टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक है, इसमें साफ डिक्लेयर किया है कि G4 वायरस एक नया टाइप का स्वाइन फ्लू वायरस है जिसमें ये पूरी क्षमता है कि वो पेंडेमिक ला सके। मतलब वो महामारी के रूप में, जो महामारी है उसके रूप में बदल सकता है। दूसरी बात, ये एक H1 का स्ट्रेन है, जो H1N1 है, जो स्ट्रेन है जो 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, उसी का ये डिसेंडेंट है। तो आगे और ये बोला है, साइंटिस्ट ने ये क्लेम कर दिया है कि इसके पास पूरा एसेंशियल है कि ये महामारी बन के, हॉलमार्क बन के हाईली अडेप्ट हो सकता है ह्यूमन से। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पिग में आ रहा है, पिग से ह्यूमन में आ रहा है, तो इसके पूरे चांस है कि ह्यूमन से भी ह्यूमन में आ सकता है। और ये वायरस की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस वायरस का इलाज नहीं है। जी, इलाज इन सेंस, आप ये सवाल उठ सकता है कि स्वाइन फ्लू का तो था। देखिए, स्वाइन फ्लू का डिसेंडेंट ज़रूर है, लेकिन स्वाइन फ्लू की जब ये फैला था तो उस समय वैक्सीन बन गई थी। और जो इसकी वायरस की वैक्सीन है वो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के बराबर होगी, ये ज़रूरी नहीं है। रीज़न ये है कि इसका जो एंटीडोट है, जो एंटीडोट एक टर्म्स होती है, वो स्वाइन फ्लू के एंटीडोट से बिल्कुल अलग है। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्वाइन फ्लू की दवाई थी वो आप इस वायरस में काम में नहीं ले सकते। ये वायरस एक अलग सिम्टम्स शो करता है। इसमें ऑलमोस्ट देखिए 10% अफेक्टेड लोग हो चुके हैं जो G4 से, और ये 10%
लाखों मतलब लाखों में है, 100 या हज़ारों में नहीं है। और ये बात बोली भी गई है कि ये गवर्नमेंट पूरा डाटा शो नहीं कर रही, लेकिन जो वहाँ फार्मर्स है, जो वहाँ काम करते हैं, जो पिग फार्म्स में काम करते हैं, उनमें ये बहुत तादाद से बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और इसके जो सिम्टम्स है वो कफ है, फीवर है, वॉमिटिंग है, आपका नौसला है। तो ये सारे फीचर्स है जो इसमें दिखने लगेगी, जो आदमी को ये हो रहा है, ये सिम्टम्स है, ये शो कर रहे हैं। और ये बहुत ही डेंजरस वायरस साबित हो सकता है अगर इसको रोका नहीं गया है। 10% अफेक्टेड लाखों में है। मैं फिर बता रहा हूँ, तादाद पूरी शो नहीं की गई है, लेकिन ये लाखों में बताया जा रहा है। और ये डाटा कैसे लिया गया है कि देखिए 2009 में जब स्वाइन फ्लू आया था, तो उसके बाद USA और चाइना दोनों की टीम, दोनों के साइंटिस्ट इस चीज़ में रिसर्च में जुड़ गए थे कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है कि कैसे हुआ। तो उन्होंने जो 2011 से लेकर 18 तक जो रिसर्च करी, उस डाटा निकाला। उस डाटा में ये सामने आया कि एक नया वायरस है जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, वो है G4। और ये वायरस फैल रहा है पिग से आ रहा है इंसानों में, और इंसानों से इंसानों में जा सकता है। और अगर ये वायरस नहीं रोका गया तो ये बहुत ही बड़ी महामारी बन के साबित हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि वायरस और क्या क्या नुकसान कर सकता है। देखिए, ये वायरस अभी तक तो पिग में है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इंसान में फैला तो पहले ही कोविड-19 हमारे यहाँ ऑलमोस्ट आपको पता है पूरी दुनिया को कवर कर चुका है। दूसरी बात, अगर ये फैल गया तो ये भी कवर करेगा। उसके बाद इन दोनों के सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मिलते हैं। दूसरी बात, दोनों की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात, अगर किसी को दोनों को ये वायरस हो गया तो उसके लिए फिर नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। इसलिए गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ के लिए। अब उनके पास उपाय क्या है, जो अकॉर्डिंग ये है कि देखिए, या तो वो जो पिग है जो सबसे ज़्यादा कंटेम में यूज़ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, उनको मारा जाए। जिनमें ये अफेक्टेड है, हाईली अफेक्टेड है, लाखों में ऐसे पिग है जो अफेक्ट हो चुके हैं, जिसमें वायरस आ चुका है, या तो उनको मारा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये उनको मारते हैं, जो पिग फार्म्स में जो फार्मर्स काम करते हैं, उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनकी जो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो चाइना एक काम कर सकता है कि वो जो पिग फार्मर्स हैं उनको कंपेंसेशन दे कि हम आपके पिग को मार रहे हैं, आप इन सबको ख़त्म कीजिए, हम आपको कंपेंसेशन देंगे। लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि अगर वो कंपेंसेशन देते भी है तो चाइना की इकोनॉमी में इसमें बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि एक तो कंपेंसेशन का पैसा, क्योंकि ये 1 या 2 फॉर्म्स नहीं है, वहाँ लाखों में ऐसी फॉर्म्स हैं जहाँ डेली लाखों में पिग को मारा जाता है, वो खाया जाता है और मीट के लिए सप्लाई किया जाता है। तो चाइना की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, जो इनका नॉनवेज मार्केट है, जो मीट का मार्केट है, वो पूरा ठप हो जाएगा, पूरा डाउन हो जाएगा। तो चाइना भी इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, कैसे इसको डील करता है, ये बहुत बड़ी देखने की बात होगी। तो गाइस, अभी जो वीडियो था वो मेनली इसी टॉपिक पे था। मैं आपको सिर्फ अवेयर करना चाहता था कि G4 वायरस है क्या, कैसे बना, कहाँ से आया, और ये एक वैश्विक महामारी बन के कैसे सामने आ सकता है। तो मुझे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।